काफी दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच काफी खींचातानी चल रही थी। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में सुना है। ये काफी लैंडमार्क फैसला है, काफी ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, वैसे तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 2 जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी और दिल्ली, इनके पास विधानसभा भी है और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, जो कि सेंट्रल द्वारा बैठाया गया है। क्या सब दिल्ली गवर्नमेंट में हो रहा है, क्या पॉलिसी नई लाई जा रही है, सारा चीज आपको सेंट्रल के पास पहुंचाना, यही लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का काम रहता है। अभी तक ना दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं थी कि जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर इस रैंक से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, ना तो इनका ये तबादला कर सकते थे, ना ही कहीं पोस्टिंग कर सकते थे और ना ही इनको सस्पेंड कर सकते थे। तो इसी कारण जो भी पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट बनाती थी, तो इनको ये मानने से इनकार करते थे। जो एग्जीक्यूशन करने का काम रहता है, जो सचिवालय में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स का काम रहता है, लेकिन ये मनमानी करते थे क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो पावर ही नहीं है कि इनको हटा सके। पहले तो ये बात हाई कोर्ट पहुंचती है, जहां पे जो फैसला है दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ सुनाई जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है बात, लेकिन वहां पर भी एक कंफ्यूजन का मामला होता है, क्योंकि जो 2 जजेस वहां बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन दोनों के बीच ना ये फैसला ही नहीं हो पाता है। कि एक जज का ये कहना रहता है कि वहां विधानसभा है, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहां पे है, तो जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे जज था, उनका ये कहना था कि यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो यानी कि इनके हाथ में पावर होना चाहिए। जो डिसीजन था, इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ पाया, क्योंकि इन दोनों ही जजों में काफी कंफ्यूजन था। मजा तो इसके बाद आता है जब 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट पारित करती है, जहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बैठाया गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही गवर्नमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो फिर जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, फिर उसका क्या, डेमोक्रेसी तो यहाँ कहीं ना कहीं खतरे में नजर आती है। इस बात को लेकर केजरीवाल जी, यानी कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली गवर्नमेंट पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक बेंच बैठाती है, साथ ही साथ वहां पे 5 मेंबर्स बैठते हैं साथ, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ जी भी रहते हैं। इस बार जो फैसला है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में सुनाया जाता है कि दिल्ली का आखिर बॉस कौन है यार, यानी कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उनके पास ये पावर होना चाहिए कि एग्जीक्यूट वो करवा सके। एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सचिवालय में बैठे हुए हैं, वही तो एग्जीक्यूट करेंगे। जब इनके पास पावर आया, तो सबसे पहले जो एक काफी बड़े लेवल के एक ब्यूरोक्रेट थे, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने उसे हटाया। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें हटाया, क्योंकि वो काम पहले करते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तानाशाही से दिल्ली गवर्नमेंट को बचाया, और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी। और यार, अभी भी ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस डिसीजन को चेंज कर सकती। कैसे? या तो पहले लॉ में ही चेंजेस ला दी जाए पार्लियामेंट में, या फिर एक रिव्यू पिटीशन डाला जाए, जो कि आर्टिकल 137 और 145 के अंदर आती है।